समय में हमारे देश में क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। आपके इस महाविद्यालय के परिसर में आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, वो जनप्रतिनिधियों से, आपके संगठन के पदाधिकारियों से और आप भीनमाल नगर पालिका जहां से जो मतलब आवश्यकता की पूर्ति हो वो करनी चाहिए, इसीलिए आपका संगठन है। इसके साथ साथ आपको हम किन की संतान है, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे देश का इतिहास क्या था, हमारे देश की शिक्षा पद्धति क्या थी, ये जानने की बहुत ही महती आवश्यकता है। आप सब जानते हैं, आप सब महाविद्यालय में विद्या अध्ययन कर रहे हैं। तक्षशिला और नालंदा की विश्वविद्यालय के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। मैं आपको 9 लाख वर्ष आगे ले जाता हूं हमारे भारतीय इतिहास में। जब अयोध्या के राजकुमार, हमारे 16 संस्कार होते हैं, उन 16 संस्कारों में एक गुरुकुल प्रवेश होता है। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गुरुकुल में राजकुमार पढ़ते हैं, वहां विद्या अध्ययन करते हैं और पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके फिर वो मतलब जो है अपने राज्य में आते हैं। फिर राजा राम जी राजा बनने की तैयारी होती है और उनको माँ बाप के आज्ञा से, पिताजी की आज्ञा और माँ की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास होता है। ये है मेरी भारतीय संस्कृति, ये है भारतीय जीवन दर्शन, ये है हमारी भारतीय उच्च शिक्षा के संस्कार। उसके बाद में मैं आपको लाता हूं, आज से 5111 वर्ष पहले सांदीपनि गुरुकुल में श्री कृष्ण जी ने विद्या अध्ययन की थी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, 5 पांडवों ने भी गुरुकुल में रहकर के विद्या अध्ययन किया था। हमारा देश शिक्षा में विश्व गुरु था और हमारे देश में गुरुकुल की व्यवस्था थी और गार्गी जैसी विदुषी थी जिन्होंने पृथ्वी के माने हुए याज्ञवल्क्य जी विद्वान थे। शास्त्रार्थ में जब विदुषी गार्गी आई, कहा भी 100, उसमें गौ माता का बहुत मान था, गोधन बहुत बड़ा धन माना जाता था। 100 गाय रखी थी जो शास्त्रार्थ में आचार्य जी शास्त्रार्थ में जीतेंगे वो अपने गुरुकुल में गाय ले जाएंगे। 100 गाय थी। जब गार्गी विदुषी गार्गी मंच पर आई, पहले भी अपनी विद्यार्थिनियों को कह दिया कि ये अपनी गुरुकुल में गाय ले जाओ। उन्होंने कहा भी शास्त्रार्थ होगा, आप विजयश्री प्राप्त करेंगे, उसके बाद आप 100 गाय ले जाओ। बोला नहीं, उसकी आवश्यकता मैं कह रही हूं ना। तो बिल्कुल उसमें याज्ञवल्क्य जी को, बड़े बड़े ऋषियों को मतलब हरा दिया और वो जीत गई और 100 गाय वो लेगी। ऐसी ऐसी विदुषियों का ये देश है। द्रौपदी सीता जी, इन्होंने भी गुरुकुल में विद्या प्राप्त की थी। ये भी विद्वान थी, दार्शनिक थी, व्याकरण की आचार्य थी। इसीलिए ये देश शिक्षा में सर्वमुखी था। लेकिन वर्तमान में ये दशा क्यों हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा सा आपको मैं और इतिहास में ले जाता हूं, क्योंकि आपको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। आपको पढ़ाया जाता है वर्तमान में 1835 में लॉर्ड टीबी मैकोले हमारे देश में आया था। उसने पूरे भारत में भ्रमण किया था। उस समय मेरे देश में 7 लाख गुरुकुल थे और मेरे देश की विद्या लगभग 70% थी। ये साक्षरता थी हमारे देश की और हमारा देश स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। हमारे पूर्वजों ने 900 वर्ष तक देश की आजादी के लिए लड़ाई की कि हम मतलब जो है भारत माता को गुलामी के बेड़ियों से छुड़ाएंगे। ये थे हमारे पूर्वज। लेकिन उन्होंने कहा, भारत की शिक्षा पद्धति का उन्होंने अध्ययन किया। भारतीय शिक्षा पद्धति में वो ज्ञान था, वो मानव निर्माणता थी, वो मानव का निर्माण था। उन्होंने क्या ये शिक्षा अगर ये इन्होंने प्राप्त की तो फिर ये देश गुलाम नहीं रहेगा, हम इनको ऊपर राज नहीं कर पाएंगे और हम इनको लूट के नहीं ले जाएंगे। इसकी यहाँ की शिक्षा पद्धति को बदला जाए, क्योंकि शिक्षा ही मतलब जो है जीवन की नींव होती है, फाउंडेशन होता है। इनकी शिक्षा पद्धति बिगाड़ दो, वो देश बिगड़ जाएगा।